बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है जोगी भाई। एक जमाना गुजर गया। आपको देखते हुए बचपन की कितनी यादें आ गई। बल्कि यूं कही कि जब से गांव आया हूं, आपसे मिलने की संभावना बनी है। तभी से उन बातों में खोया हुआ हूं मैं। हाँ श्रीधर भाई, वे दिन भी क्या दिन थे। कैसे रहे जोगी राय? कैसे हैं घर परिवार के लोग? बचपन की वो मस्ती इस यात्रा में कहीं छूट गई कि साथ चलती रही? बचपन की मस्ती बचपन की मस्ती होती है भाई साहब। जब तक माँ बाप जीवित होते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। हम्म। पपई के मरने के बाद सारा बोझ मेरे ही ऊपर आ गया ना। अब रेहन के खेतों से हम बड़े खेत वाले थे। लोगों ने रेहन के खेत छुड़ा लिए। पहले तो पिताजी और उनके भाई लोग साथ में थे, इसलिए खेत काफी लगते थे। सब अलग हो गए तब खेतों की औकात समझ में आई। अपने खेतों से काम चलाना मुश्किल हो गया। नौकरी खोजने लगा। पढ़ाई तो दर्जा 7 के बाद छूट ही गई थी। कोई लिखने पढ़ने की नौकरी मिलने से तो गई। किसी तरह जाके रेलवे में नौकरी मिली, लेबर की। बस वहीं से थोड़ी बहुत तरक्की करता हुआ कुछ ऊपर उठा, तो खलासी बन गया। चलिए, नौकरी छोटी भी हो तो एक स्थायी सहारा तो बन ही जाता है। अरे क्या सहारा बनेगा भाई साहब। छोटी सी तनख्वाह, घर पे पत्नी थी, 5 बच्चे, 4 बेटियां थीं और एक बेटा संजय। और सारे खर्चे छोड़ दीजिए, केवल 4-4 बेटियों के ब्याह का खर्चा ही जोड़ लीजिए तो हाथ पांव फूल जाए। लेकिन भाई साहब, मैंने भी कमाई धमाई का कुछ रास्ता निकाल ही लिया था। और व्यापारी हम्म। लोग अपना माल छुड़ाने के लिए माल गोदाम में आते थे तो उनका सामान खोजता था। यानी खोजने का बहाना करता था। कहता, पता नहीं माल कहाँ पड़ा है, भीड़ में मिल ही नहीं रहा, कल परसों आइएगा। व्यापारियों के हाथ पांव फूल जाते थे। अरे नहीं नहीं भाई, हमारा तो बड़ा खर्च हो जाएगा, कुछ करो भाई। मैं कहता, क्या करूं? सामान पैदा करूं? न जाने कहां दबा पड़ा है, कुछ माल छटेगा तो उसका पता चलेगा। वे कहते, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। इसका मतलब वे भी समझते थे और हम भी। और जब व्यापारी जी कुछ फूल चढ़ाते थे तो उनका सामान खोज निकालने का नाटक करता था। बस ऐसी ही छोटी छोटी ठगी करके कुछ कमा लेता था। जोगी राय, आप अब भी हंसते हैं, लेकिन आपकी हंसी का संदर्भ कितना बदल गया। तब अपना खोकर हंसते थे, अब पाकर हंसते हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे इसमें अनुचित बात कोई नहीं थी। अरे ये व्यापारी लोग न जाने कितना कमाते हैं, गरीब लोगों को ठग ठग कर। मैंने अपना पेट भरने के लिए उन्हें थोड़ा ठग लिया तो क्या बुरा किया। नहीं ठगता तो मेरा घर कब का उजड़ गया होता। अब ये क्या कोई पाप है भाई साहब? अरे नहीं नहीं, ठीक ही किया। लाखों करोड़ों कमाने के लिए जो दूसरों की का खून चूसते हैं, उनकी कमाई से अपनी दो रोटी का पैसा खींच लेना और वो पाप नहीं है। ये तो जीवन की रक्षा है। और जीवन की रक्षा पाप नहीं होती भाई साहब। हाँ। होली 2 दिन रह गई है जोगी भाई। याद है ना अपने बचपन और जवानी के दिनों की होली? और सब लोग जो करते थे, करते ही थे। किंतु तुम तो फागुन की मस्ती के प्रतीक बन गए थे। बाप रे बाप! फागुनी हवा की तरह किस किस से छेड़छाड़, किस किस की चीजों से छेड़छाड़, क्या क्या सॉन्ग, क्या क्या झूठे किस्से, कहानियां, गाना बजाना, अरे नाचना कूदना, चिढ़ने वाले लोगों को छिप छिप कर पानी डालना, कीचड़ और धूल फेंकना। और और गणपति पापा की तो शामत आ जाती थी। वो तो तुमसे भागते फिरते थे, लेकिन रह रह कर तुम्हारे नाटक की लपेट में आ ही जाते थे। अरे हाँ भाई साहब,
मेरी और उनकी जुगलबंदी खूब चलती थी। गालियां तो खूब देते थे, लेकिन मुझे प्यार भी करते थे। हम्म। मेरी छेड़छाड़ पर गालियां देते थे, लेकिन हंसी मजाक का जवाब भी खूब देते थे। हम्म। अब देखिए ना, वो कितने बुजुर्ग ठहरे और मैं कितनी छोटी अवस्था का। लेकिन ऐसा लगता था कि मेरी और उनकी यारी हो। उनकी याद आती है ना, तो मन रोने लगता है। हम्म। मेरी हंसी मजाक उनके लिए 2 बार घातक सिद्ध होते होते बची। हम्म। उसके बाद तो मैंने कान पकड़ लिया और उनसे छेड़छाड़ बंद कर दी। लेकिन लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। हैं? फागुन में आने पर मेरे पास चले आते थे और उसी रौ में बहने लगते थे। वो दो घटनाएं क्या थी? जोगी भाई, जरा मुझे भी तो बताइए। हाँ, अरे एक घटना वो सावन की है? हम दोनों बाजार से साथ ही आ रहे थे। बाढ़ आकर हटी थी और मैंने घर और बाजार के बीच में एक नाला पड़ता था। वो हर बरसात में खूब भर जाता था। इस बार हम्म। तो खैर बाढ़ ही आ गई थी। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन लंबा था। मैंने गणपति बाबा से कहा, बाबा चलिए ना, नाले में से निकलते हैं। वो बोले, अरे पागल हो गए हो, उसमें है। मेरा पाँव कहीं फिसल गया तो तैरना भी तो नहीं आता है। अरे बाबा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात ये है कि हमारी औरत ने मनौती मानी थी कि मेरे स्वामी किसी बाभन को अपने कंधे पर बिठा करके नदी नाला पार कराएंगे। सो बाबा, उस मनौती को पूरा करने का इससे अच्छा अवसर क्या होगा। अब मेरे बड़े पुण्य जगह हैं कि आपके साथ आज बाजार से लौट रहा हूँ। गणपति बाबा तैयार हो गए। उन्हें कंधे पर बिठा लिया और जो ही बीच धारा में गया, मैं डुबकी मारकर अलग हो गया और वे पानी में चित्त हो गए। मैं कुछ दूर हट करके खिलखिलाने लगा और वो पानी में ऊब चूब होने लगे। फिर मुझे होश आया, अरे मैंने क्या कर दिया। जा करके उन्हें पकड़ा और खींच कर धारा से बाहर ले आया। बाबा ने खूब गालियां दी। रात भर मेरी आत्मा धिक्कारती रही, ये कौन सा मजाक है। कहीं वे डूबे होते तो। उसी दिन तय किया कि अब बाबा से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन भाई साहब, आदत आसानी से नहीं जाती। और फागुन ससुरे के मारे तो और मुश्किल। अब दूसरी घटना बताता हूँ। मैं नौकरी से घर आया हुआ था और अपने अच्छा। खलिहान में बैठा हुआ था। अब गणपति बाबा मुझे खोजते हुए आ गए थे और कुछ लोग और भी आ गए। और वहां पे पेड़ की एक डाल रखी हुई थी, जिसका कि मैंने बीच का भाग जमीन पर था और दोनों सिरे जमीन से ऊपर उठे हुए थे। मैं उसके एक सिर पर बैठा, दूसरे पर आग्रह पूर्वक गणपति बाबा को बिठा दिया, इसलिए संतुलन कायम था। किसी मजाक से छिड़ करके गणपति बाबा जोश में आए ही थे कि मैं डाल पर से उठ गया और डाल का संतुलन बिगड़ा। गणपति बाबा दूर जाके गिर गए। लोग हंसने लगे। लेकिन लेकिन जब गणपति बाबा के कराहने की आवाज आई तो मैं झपट गया। मालूम पड़ा उनके पांव में गहरी चोट आई थी। मैं बहुत दुखी हुआ। वो तो है। अच्छा, और बताइए, अब तो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए होंगे। हाँ, एक तरह से हो ही गया हूँ। 4 बेटियां थी, सब यहाँ भी गई। और बेटा संजय, वो क्या करता है? संजय 2 साल 2 साल पहले बेटा बेटा नहीं। ओह, माफ करना जोगी भैया, मैंने आपके दर्द को छेड़ दिया। होली के दिन होली के दिन गणपति बाबा के घर में किसी ने आग लगा दी। उनका पोता मकान में फंस गया।
सब लोग बाहर बाहर खड़े होकर चिल्ला, भीतर कोई नहीं बैठ रहा था। संजय ने संजय ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। अरे, ये तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। भाई साहब, मैंने बहुत चाहा था कि संजय कुछ पढ़ लिख ले, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मेरा भी बाप निकला। उसको लेकर मैं बेहद परेशान रहा। सोचा कि कोई बात नहीं, पढ़ाई पढ़ाई के ख्याल से निकम्मा ही सही, गांव की घर गृहस्थी तो संभालेगा ही। कुछ खेत और भैंस खरीद दी थी, जिससे उसका शादी भी कर दी। संतानें भी होंगी। हाँ, मेरे दो दो बेटियां ही हैं। अपनी बेटियों की शादी करके निश्चिंत हुआ था, लेकिन बताइए, जवान बहू, दो दो पोतियां, अब क्या करूं। हम्म। भाई साहब, मैंने चाहा कि भैंसों को बेच दूं, कौन बवाल पाले इस बुढ़ौती में, लेकिन संजय का बड़ा गहरा लगाव है इन भैंसों से, इसलिए इन्हें बेच नहीं पाया। अपने को उनके साथ लगा दिया, उन्हें चराने के लिए यहाँ वहां निकल जाता हूँ। इससे मन भी बदलता है और लगता है संजय मेरे साथ है। मन बहुत भारी हो आया है। आपके जीवंत व्यक्तित्व का इस तरह टूटना मुझे तोड़ रहा है भाई साहब। लेकिन भाई साहब, अरे, मैं संजय को बहुत निकम्मा और मूर्ख कहता था, लेकिन उसने गणपति बाबा के पोते की जान बचाकर मेरा सर ऊंचा कर दिया। हम्म। अ- सही। अब बेटे के, और वो भी इकलौते बेटे के मरने के गम का आर पार नहीं है, लेकिन इस तरह से मर करके वो मेरा सर ऊंचा कर गया। और, और विडंबना देखिए कि अपने को लायक कहलाने वाला जोगीरा जिंदगी भर छेड़छाड़ करके गणपति बाबा को दुखी ही करता रहा, लेकिन उसके नालायक बेटे ने गणपति बाबा के पोते को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। भाई साहब देखिए, इस गांव में अब होली नहीं होती, उसकी छूत छुड़ाई जाती है, लेकिन देखिए ना, अब 2 दिन रह गए होली को, सम्मति नहीं गड़ी। लेकिन बाबा आप आ गए हैं तो होली होगी, और जमकर होगी। आपके साथ जोगिया फिर एक बार जोगिया बनेगा। और सुनो भाइयों, आजकल के लौंडों को छोड़ो, चलो अभी मेरे साथ चलो, सम्मति गाड़ते हैं, सम्मति बटोरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, सारा रा रा। जोगीरा सारा रा रा। नमस्कार। नमस्कार।